हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ये आज हम क्लास 12 चैप्टर 11 है हमारा त्रिविमीय सदिश के अध्याय 11 पर विविध प्रश्नावली को सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले हम जो है 11.2 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन। देखिए, किसी भी चैप्टर की विविध प्रश्नावली जो होती है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि विविध प्रश्नावली में जो है पूरे चैप्टर का जो है निचोड़ दिया होता है। जबकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि विविध प्रश्नावली को पढ़ते नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं विविध प्रश्नावली से रहते हैं। तो इस प्रश्नावली को जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करें, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। ये 11.2 से मिलेगा, ये इस विविध प्रश्नावली से आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए बिना देरी के हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात a, b, c और b - c, c - a और a - b है। ठीक है, इसका हम करते हैं, निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए दिया है, पहले तुमको जो हमें दिया है क्या दिया है? दिक् अनुपात कितना दिया है? यहाँ दिया है a, b, c और b - c, c - a, a - b। ठीक है ना। अब हमें बीच का कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मध्य कोण। ये मध्य का कोण, मध्य कोण का सूत्र क्या होता है? देखिए, ये होता है cos थीटा। सूत्र क्या होता है? यानी a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस का c1 c2 अपॉन क्या होता है? रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस का b1 का स्क्वायर प्लस का c1 का स्क्वायर। ठीक है। और जो है फिर एक रूट और लगता है, रूट के अंदर होता है a2 का स्क्वायर प्लस का b2 का स्क्वायर प्लस का c2 का स्क्वायर होता है। ठीक है। तो हमारे पास क्या है? ये a1 की वैल्यू है, ये a1 b1 c1, और ये क्या हो गया? a2 b2 और ये हो गया हमारे पास c2। ठीक, ये मान हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो a1 का मान है a और b1 a2 कितना है? b - c, यानी b - का c। ठीक, प्लस b1 की वैल्यू है b और b2 की वैल्यू कितनी है? c - का a, प्लस c1 की वैल्यू है c और c2 की वैल्यू कितनी है? a - का b। ठीक, अपॉन रूट के अंदर a1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा। ये a1 b1 c1, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, और रूट के अंदर दूसरा क्या है? यानी a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर ct स्क्वायर, यानी कि b - c का स्क्वायर प्लस का c - a का स्क्वायर प्लस का a - b का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखिए, इसे हम अंदर गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए बी माइनस का ए सी, इसका हम प्लस का बी सी माइनस का, ये प्लस का बी सी माइनस का बी ए कर दो या ए बी कर दो। ठीक है नहीं, इसे गुणा में हम कैसे भी कर सकते हैं। प्लस का सी से करेंगे तो सी ए कर दो या ए सी कर दो। ठीक है नहीं, सी ए या ए सी कुछ भी लिख सकते हैं, और माइनस का बी सी। ठीक, बटे ये कितना बनना है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर रूट के अंदर, और अगेन रूट के अंदर है दूसरा क्या है? इसको हम ऐसे रहने देंगे। ठीक है नहीं, b - c का स्क्वायर प्लस का c - a का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तब देखिए यहाँ से b - c से तो b प्लस c ये कैंसिल हो गया, a माइनस का a b से जो है प्लस का a b ये कैंसिल हो गया, माइनस a c से प्लस a c कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास? ये ऊपर तो बचा 0 और नीचे जो है ये संख्या बचेगी, यानी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, यह है रूट के अंदर। और दूसरा क्या है? यानी b - c का स्क्वायर प्लस का c - a का स्क्वायर और प्लस का a - b का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास? cos थीटा आ गया। अब देखिए, 0 को हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो वह क्या आता है? हमारे पास 0 ही आता है। तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ये कितने की वैल्यू होती है? cos
90 की वैल्यू होती है, cos 90 की, ठीक है, 90 अंश की। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 अंश आ जाएगा, ठीक, 90 अंश, यही हमारा क्या फाइनल हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी करते हैं। देखिए एक्स अक्ष के समांतर, क्वेश्चन नंबर है ये 2। देखिए इसमें लिखेंगे हम, क्योंकि एक्स अक्ष क्या कह रहा है, एक्स अक्ष से जाने वाली, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष ही होती है, एक्स अक्ष ही है, यानी कि एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा कौन सी होती है, वो एक्स अक्ष ही है। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना क्या मानते हैं, माना ए बिंदु, ए बिंदु, ए बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, पर हमने मान लिया एक्स बिंदु, ए बिंदु जो कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर स्थित है। इसलिए बिंदु ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे भाई, एक्स अक्ष में है, एक्स अक्ष के समांतर, तो कितने हो जाएंगे, यानी ए हमने मान लिया ए कोमा वाई अक्ष का 0 रहेगा और जेड अक्ष कितना रहेगा, 0 रहेगा। और ये वाला ए जो कहाँ से आ रहा है, जहाँ ये ए जो माना हमने, ये कहाँ से आ रहा है, ये कैपिटल आर से आ रहा है, यानी रियल वास्तविक संख्या। तब देखिए, तब ओ ए के दिक् अनुपात निकालते हैं, क्या निकालते हैं, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात निकालें तभी हम समांतर रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। दिक् अनुपात, ओ ए के दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, देखिए ए माइनस का 0, ए माइनस का 0, ठीक है, कोमा, फिर देखिए मूल बिंदु, इसमें क्या एक मूल बिंदु है, मूल बिंदु कितना, 0 माइनस 0, ओ ए माइनस का ओ मूल बिंदु हटा दें, ये 0 माइनस 0, ये कितना 0 आया, और ये भी कितना हुआ, 0 माइनस 0 हटाना 0, तो बराबर कितना आया, ए कोमा 0 कोमा 0 हमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए देखिए क्या मिलेगा हमें, ये रेखा ओ ए का समीकरण, रेखा ओ ए का समीकरण, ओ ए का समीकरण है, ठीक, ओ ए का समीकरण क्या है, यानी दिक् अनुपात कितना दिया, ये दिया, और बिंदु कितना है, 0,0, यानी मूल बिंदु था 0,0, तो यहाँ जाएगा एक्स माइनस का, देखिए एक्स माइनस मूल बिंदु है 0 अपॉन दिक् अनुपात कितना है इसका, पहला ए आया हमारे पास, अपॉन ए बराबर वाई माइनस वाई वन, वाई वन के मूल बिंदु 0 ही है, अपॉन दिक् अनुपात दूसरा कितना 0 है, ठीक है, बराबर जेड माइनस का जेड वन मूल बिंदु है 0 है, अपॉन कितना है, मूल बिंदु 0 है। तो ये कितना आया देखिए हमारे पास। अब हमने इसमें क्या करना है, यानी ए से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर इसमें सब में क्या कर रहे हैं, यानी ए से जो है सब में भाग गुणा कर देना, ठीक है ना, ए से सब में हम कर रहे हैं गुणा, जब ए से हम सब में गुणा करेंगे तो ऊपर ए, ठीक है ना भाई, ए से गुणा करेंगे, देखिए इस वाले में करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन 1 बराबर, यानी ए से गुणा नहीं, इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ की गुणा जो है नीचे पहुँच के इसके बटन में चली जाएगी ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसके बटन में 0 ए से भाग करेंगे 0 0 सब में, ठीक है नहीं, ये गुणा कर लो, ये ए से इसमें भाग कर लो, तो कितना वाई अपॉन 0 बराबर जेड अपॉन 0, और यही जो है रेखा का समीकरण हमको प्राप्त हो जाए, यही इसका फाइनल आंसर हमको मिल जाए। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये कह रहा है यदि रेखाएं एक्स माइनस 1 अपॉन -3, वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन 2 के जेड माइनस 3 अपॉन 2 और एक्स माइनस 1 अपॉन 3 के वाई माइनस 1 अपॉन 1 जेड माइनस 6 अपॉन -5 परस्पर लंबवत हैं हों तो के का मान ज्ञात करना है, ठीक है, लंबवत है तो हमें के का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या हमको, पहले तो
दिया है, यानी क्या दिया है, यानी रेखा दी है हमको, रेखाएं 2 रेखा दिए, x माइनस 1/-3 बराबर y माइनस का 1, y माइनस 2/2 के बराबर z माइनस का 3/2 और x माइनस 1/3 के बराबर y माइनस का 1/1 बराबर z माइनस का 6/-5 परस्पर लंबवत है। ठीक है, क्या है, परस्पर लंबवत है। तो अब इनके हम दिक् अनुपात याद करेंगे, यानी दिक् अनुपात, यानी इसके रेखा के दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे भाई, पहली रेखा के दिक् अनुपात कितने से होते हैं, नीचे वाले जो होते हैं ये दिक् अनुपात होता है, ये x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। इसी प्रकार ये x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2, नीचे वाले कितने होंगे, दिक् अनुपात। यहाँ देखिए दिक् अनुपात इनके कितना आ जाएंगे हमारे पास, देखिए ये तो है -3, यहाँ जाए -3, (2 के, 2, ठीक है, और इसके दिक् अनुपात कितना आएंगे, यहीं 3 के, 1, -5, ठीक। अब ये हमको पूछा दिया है, ये चूंकि दिया है, ये लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया हमको, रेखाएं परस्पर लंबवत है, रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। जब 2 रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो क्या कंडीशन होती है उनके लिए होती है उनका दिक् अनुपात, देखिए यानी a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस का c1 c2 क्या होता है, इक्वल 0 होता है। तो इसमें देखिए ये हो गया a1 b1 c1, ये a2 b2 c2, हम लिख देते हैं a1 b1 c1, ये हो जाए a2, ये हो जाए 1 b2, ये हो जाए c2, ठीक है। a1 की वैल्यू कितनी है, -3 गुणा a2 की वैल्यू है 3 के, प्लस b1 की वैल्यू है 2 के गुणा, और जो है b2 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस c1 की वैल्यू है 2 हमारे पास, क्रॉस c2 की वैल्यू कितनी है -5, ठीक, बराबर है 0। गुणा करते हैं, ये कितना हो जाएगा, देखिए जो गुणा करते 3 के 9 -9 के प्लस का 2 एकम 2, यानी 2 के 5 दूनी -10 बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए माइनस का 9 के में प्लस का 2 के जोड़ा कितना हो जाएगा, -7 के बनेगा, बराबर ये 10 उधर पहुँच का होगा, प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास के का मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -10/7, ठीक है नहीं। और यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, रेखाओं इतना दिया हमको और रेखाएं दी हैं इतने के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन हमने जो है 3 पॉइंट यानी 11.2 में भी ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% मिलने वाला, वो भी 8 नंबर में आने वाला, और बहुत आसान है। देखिए दिया क्या हमको, दिया है यानी क्या दिया है, ये r बराबर दिया है 6i + 2j प्लस का 2k प्लस लैम्डा और i माइनस का 2j प्लस का 2k, ठीक। और दूसरा दिया हमको, ये r बराबर क्या दिया है, ये दिया है इसमें -4i प्लस k, माइनस का 4i और माइनस का k प्लस का म्यू, इसमें है 3i - 2j, 3i माइनस का 2j और माइनस का है 2k, ठीक है ना, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो इसकी देखिए हम तुलना करते हैं, यानी कि r बराबर a प्लस लैम्डा a1 प्लस लैम्डा b1, और यहाँ r बराबर a2 प्लस का म्यू b2 ले लो, यहाँ पर b2 से तुलना करने पर, जब हम करेंगे तो देखिए a1 की वैल्यू कौन सी होती है, ये वाली, और b1 की वैल्यू है ये वाली, ठीक। तो a1 कितना जाएगा हमारे पास, ये आया 6i प्लस का 2j प्लस का
2k। और b1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा i माइनस का 2j प्लस का 2k। और यहाँ से देखिए a2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4i माइनस का k। और देखिए b2 कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 3i माइनस का 2j माइनस का 2k। ठीक है ना। अब हम क्या जानते हैं, यानी बीच का क्या ज्ञात करनी है ना, यानी कि न्यूनतम दूरी, या न्यूनतम दूरी देखिए, बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी, इसका सूत्र क्या होता है, देखिए ये सूत्र होता है b1 क्रॉस b2, ठीक। और a2 माइनस का a1 माइनस a1 अपॉन ये b1 क्रॉस b2 का क्या होता है, मोड, और फिर सबका मोड, क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसको मान लेते हैं समीकरण ए मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, a2 माइनस a1 ज्ञात करते हैं, यानी कि a2 माइनस का a1 बराबर a2 वैल्यू रखते हैं, यही माइनस का 4i है और माइनस का k, ठीक। माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, यही 6i प्लस का 2j प्लस का 2k, ठीक। जैसे घटाएंगे माइनस 4i और माइनस 6i कितने जाएगा, माइनस का 10i हो जाएगा। ये देखिए जे का इसमें कोई नहीं है, जब कोई अवयव नहीं है तो 0j मान लेंगे, और ये माइनस गुणा करें तो माइनस हो, तो यहाँ माइनस का 2j, ये माइनस का k माइनस गुणा माइनस का 3k 2k, तो कितना जाएगा, माइनस का 3k हो जाएगा, ठीक है। समीकरण मान लिया हमने एक। अब ज्ञात करना b1 क्रॉस b2, यानी b1 क्रॉस b2, ये हम सारणिक से ज्ञात करते हैं, यानी i j और k। b1 की वैल्यू कितनी है, देखिए इसकी गुणांक कितना, 1, यहाँ माइनस 2, यहाँ 2, यानी 1 माइनस 2 और 2। b2 देखिए 3 माइनस 2 माइनस 2, यानी 3 माइनस 2 और माइनस का 2। इसको हम हल करना, देखिए पहले हम लेते हैं i, प्रसार करेंगे इसको छिपाए, 2 दूनी 4, ये माइनस 4 माइनस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, माइनस माइनस के जाए प्लस के जाए, प्लस का 4। अब चिन्ह आता माइनस का j, इसको छिपाए, माइनस 2 गुणा करेंगे 1 से, माइनस का 2 माइनस 3 दूनी 6, ठीक, प्लस का k, इसको छिपाए, इसको माइनस 2 की गुणा कर बन से करेंगे तो यहाँ माइनस का 2 माइनस 3 दूनी 6, या माइनस 6 और माइनस माइनस यहाँ प्लस का 6। इसको और चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4, भाई आई में लिया हमने, देखिए ये माइनस माइनस क्या आया, ये माइनस माइनस क्या आया, प्लस, ये माइनस माइनस क्या आया, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर चिन्ह ये प्लस का, ये मिस्टेक हुई हमसे। और 2 दूनी 4, माइनस तो माइनस माइनस हुआ प्लस, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 4 4 8 आई, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, और माइनस माइनस हुआ प्लस का 8j, 6 में से 2 हटाएंगे तो कितना बचा, 4, यही 4k प्लस का 4k। समीकरण हो गई ये 2, ठीक है ना, 2 हो गई, ये b1 क्रॉस b2 हो गया 2। अब हम क्या करना, b1 क्रॉस b2 का मोड, ये b1 क्रॉस b2 का क्या करना, मोड क्या होता है, रूट के अंदर a स्क्वायर i का स्क्वायर, i गुणांक कितना, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, प्लस इसका j का गुणांक कितना, 8 का वर्ग 64, प्लस 4 का वर्ग कितना होगा, 16। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 4 8 8 6 14 का 4, हासिल लगा 1, 6 6 12 और 1 13, और एक हासिल का 14, कितना आ गया 144, और ये कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल 12, ये आ गई समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1, 2 व 3 का मान समीकरण ए में रखने पर, जो हमने समीकरण ए मानी सूत्र वाली, समीकरण ए में रखने पर, ये कौन सी मानी हमने, देखिए ये वाली ए मानी है, कहाँ है, ये वाली, ठीक है ना, इसमें हम रख देंगे, यानी बीच की दूरी, ये आया क्या है, बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी कितना है, b1 क्रॉस b2 है, पहले b1 क्रॉस b2 का मान कितना आया, देखिए आया, यानी आया 8i प्लस का 8j प्लस का 4k, और b1 क्रॉस, और देखिए a2 माइनस a1 कितना आया, यह आया हमारे पास, देखिए माइनस 10i माइनस 2j और माइनस का कितना 3k, यही माइनस का 10i माइनस का 2j माइनस का 3k,
ठीक, बटे इसका मोड कितना है हमारे पास 12 आया, ठीक है 12, गुणा करेंगे 8 की 10 से करेंगे 8 दाएँ 80 माइनस का 80, 8 की 2 से करेंगे 8 दूनी 16 माइनस का 16, ठीक है ना, क्योंकि जे की गुणा जे डॉट जे क्या होता है 1 होता है, और 4 की गुणा 3 से करेंगे 4 तिया 12 माइनस का 12, और इसके बाद में क्या है फिर मोड है, ठीक है नहीं, बटे कितना आ रहा है रूट ये 12 है का मोड, ठीक। आगे देखिए, आगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 80, देखिए 0 और 6 6 6 2 8 8 आ गया, ठीक है ना, 1 1 2 2 और 8 10 108 आ गया, 108 माइनस का बटा कितना है 12, इसका है मोड, 12 नाम कितने होते हैं 108, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 9 का मोड, माइनस 9 का मोड कितना आ जाएगा 9, इसका फाइनल आंसर हमको मिल जाए बीच की, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्या है, बिंदु 1,2,-4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं इतने और इतने पर लंब रेखा का सदिश समीकरण क्या है। देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, क्या है, इतने से जाने वाली, इतने से जाने वाली और दोनों रेखाओं इतने पर लंब रेखा का सदिश समीकरण, ठीक है ना, तो इसका हम कैसे करेंगे सर, ठीक है, मान लेते हैं माना कोई सदिश बी बराबर मान लेते हैं, बी बराबर यानी बी बराबर कितना मान लेते हैं b1i प्लस का b2j प्लस का b3 के समांतर है, ठीक है, हमने अपनी तरफ से मान लिया समांतर है, ठीक। और इसमें दिया बिंदु, देखिए बिंदु 1,2,-4 का स्थिति सदिश लिखते हैं पहले, का स्थिति सदिश क्या मान लेते हैं हम, OA मान लेते हैं, ठीक है ना, कुछ ही मान सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसकी गुणा में ये आई का ये जे, इसकी गुणा में के लगाते हैं, तो यहाँ आई प्लस का 2j माइनस का ये माइनस है तो यहाँ माइनस का 4k, ठीक है। अब देखिए इसे OA ना मान कर ए मानो, बल्कि ए मानो यहाँ पर, ठीक है ना, ए ज़्यादा बेस्ट रहेगा ए, ठीक है। अब देखिए यानी ए से जाने वाली, हम यहाँ से ए से जाने वाली सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण, बी के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। समीकरण कितना होता है, ये आर बराबर होता है ए प्लस का लैम्डा बी, ए भी हमारे पास मौजूद है ये और बी भी मौजूद है, रख देते हैं हम, क्या जाएगा ये जाएगा आर बराबर आ जाएगा, ए का मान कितना देखिए आई प्लस का 2j प्लस माइनस का 4k प्लस का लैम्डा, बी का मान कितना b1i प्लस का b2j प्लस का b3k, ठीक, ये है, इसे मान लिया हमने समीकरण 1, इसमें हम b1 b2 का मान निकालेंगे कहीं से और इसमें पुट कर देंगे, वही हमारा आंसर है। भाई b1 b2 का मान कैसे निकलेगा, इसमें आगे दिया है ये दोनों रेखाएं हमको दिए, ये x - 8 और इतना मान y + 9 y + 19 बटे -16 और इतने पर परस्पर लंबवत है, ठीक है ना, लंबवत है। अब देखिए ये है, यहाँ लिखूंगा चूंकि, इसको हम मान लेते हैं, यानी कि देखिए इसकी दिक् क्वेश्चन कितनी आ जाएगी, वही इसकी दिक् क्वेश्चन कितनी आ जाएगी, दिक् अनुपात, इसका निकाल लेते हैं दिक् अनुपात, इसका दिक् अनुपात निकालना, ये वाला होता है b1 b1, b2, b3, b1, b2, b3, ठीक, ये दिक् अनुपात होता है। समीकरण 2 इसे मान लेंगे हम, देखिए क्या दिया हमको, ये दिया x दिया है, ये भी क्या दिया है x - 8 बटे 3 बराबर y प्लस का 19
बटे -16 बराबर z माइनस का 10 बटे 7 और x माइनस 15 बटे 3 बराबर y माइनस का 29 बटे 8 बराबर z माइनस का 5 अपॉन -5। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए यानी कि जो समीकरण हमारा बन का है वो इन पर क्या है, लंबवत है, यानी लंबवत है। यानी लिखूंगा समीकरण 1 व 2 लंबवत है और 1 और 3 लंबवत है। लिखूंगा समीकरण, चूंकि समीकरण 1 व 2 परस्पर क्या है, लंबवत है, लंबवत है, तो इनका दिक्-अनुपात का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। इसका दिक्-अनुपात कितना ये है और इसका दिक्-अनुपात कितना बना, ये हो जाएगा देखिए a1, ये b1 a1 a2 a हो गया, ये हो जाएगा a2 a1 b1, ये हो जाएगा c1, तो ये हो गया a1, ये हो गया a2 वाला a2 b2 c2, ये हो गया a1 a2 a1 b1 और ये c1, तो यहाँ b1 गुणा 3, यही 3 b1 आ जाए, 3 b1, ठीक। और इसमें कितना -16, ये हो जाएगा कितना भाई -16, ठीक है नहीं, -16 और इसमें आएगा -16 और ये b2, ये माइनस का 16 है b2, ठीक है। और ये कितना 7 है, और ये 7 b3 प्लस 7 b3 इक्वल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है नहीं। इसको मान लिया हमने समीकरण 4। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ क्यों लिख देते, चलिए समीकरण 1 व 3 परस्पर लंबवत है, लंबवत है, तो लंबवत के लिए कंडीशन वही लगेगी। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कितना, यानी a2 ये b2 और ये हो जाएगा c2, यानी 3 b1 और ये कितना है b2, 8 b2 प्लस का 8 b2 प्लस माइनस का 5 b3 माइनस का 5 b3 बराबर कितना आ जाएगा 0, समीकरण 5। अब देखिए 4 और 5 को हमें हल करके b1 b2 b3 का मान निकालना है और वो हम इस समीकरण में रख दें, किसमें, समीकरण 1 में, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों में कैसे हल करें, वज्रगुणन विधि से हल करते हैं, ये आपने कक्षा 10 में सीखा होगा, वज्रगुणन विधि से। देखिए वज्रगुणन विधि से, ये वज्रगुणन विधि से हम कैसे हल करते हैं, ठीक है ना। प्रतिस्थापन से तो काफ़ी लंबा पड़ेगा, लेकिन वज्रगुणन से आसान पड़ जाएगा। देखिए वज्रगुणन विधि से हम कैसे करते हैं, पहला हम लिखेंगे b1, लिखेंगे ऊपर b1 b2 b3 है, तो लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए b1 b2 यहाँ b3 है, देखिए यहीं लिख लिया b1, यहीं लिख लेंगे b2 और यहीं लिख लेंगे हम क्या, b3, ठीक। ये होता हमारा तरीका इसे हल करने का, बराबर है ये भी, ठीक। ये अब देखिए b1 हमने लिखा, जैसे साढ़े को हल करते हैं ना, ऐसे हल करते हैं, b1 छिपाएंगे इसे, ठीक है ना। तो इसकी गुणा कर देंगे इससे, यानी b3 गुणा कर देंगे 5 गुणा इससे, यानी -16 गुणा -5, -16 गुणा -5, चिन्ह आता बीच में माइनस का, ठीक है ना। इसको b1 छिपाया ना, और -8 गुणा 7 से, यहाँ 8 गुणा 7, जब b में हम देखिए b में करेंगे, तो b में हम कैसे करेंगे, यही सारणिक लेते हैं, जैसे हम सारणिक को हल करते हैं वही तरीका। अब सारणिक में पहले प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस लेते हैं, जब इसमें माइनस नहीं लेकर नीचे वाले को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम b2 करेंगे, देखिए b2 लेंगे, अगर हम सारणिक में हल करते तो इसकी गुणा इससे करते, लेकिन माइनस में नीचे पहुंचा दिया तो इसकी गुणा करेंगे पहले इससे, इसकी गुणा इससे, ये 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 माइनस का b2 लिया हमने, ये -5 गुणा 3, यहाँ 3 गुणा -5 कितना, 3 गुणा -5, ठीक है नहीं। अब b3 ले, b3 छिपाएंगे, देखिए 8 गुणा 3, ये 8 गुणा 3 माइनस का, ये 3 गुणा -16, 3 गुणा -16, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये जाए b1 अपॉन 8 16 पंजा 80, 80 माइनस का कितना है भाई, 80 माइनस का 8 से तो 56, 80 माइनस का 56 बराबर b2, ये 7 तिया 21 माइनस प्लस 5 तिया 15 बराबर b3, 8 तिया 24
माइनस 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 प्लस 16×48, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए बराबर क्या आएगा, यहीं आ जाएगा B1 अपॉन 80 में 56 घटाएंगे बचा 24 बराबर B2 अपॉन 21 और 15 कितना जाएगा 36 बराबर B3 अपॉन 24 और 48 कितना जाएगा भाई 24 और 48 ये यार 72, ठीक है ना, कितना जाएगा 72। अब हम देखिए करें 24 में इससे सब में गुणा कर देते हैं, ऊपर जो है 24 से गुणा करेंगे, ये 24 से ना हरों को भाग कर दो तो ये हो जाएगा देखिए B1 अपॉन 24 से नहीं जाएगा भाग 12 से, कितना करेंगे भाग 12 से, सबसे 12 से भाग करा क्योंकि इनका में से कितना है 12, तो 12 दूनी 24 में 2 बराबर B2 अपॉन 12 36 बराबर B3 अपॉन 12 6 72, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ बी बराबर कितना आ गया, यानी B1 बराबर कितना आ गया 2 कोमा B2 बराबर कितना आ गया 3 कोमा B3 बराबर कितना आ गया 6। समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख दो B1 B2 B3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है नहीं। तो एक क्या देखिए हमारे पास, एक है हमारे पास कहाँ एक ये वाली, इसमें हमें B1 B2 को 3 को मान रख दें तो R बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये लंबे रेखा का समीकरण आ जाएगा, यानी R बराबर आ जाएगा हमारे पास I प्लस का 2J माइनस का 4K प्लस का लैम्डा, ये लैम्डा B1 का मान है 2, यही क्या जाएगा 2I, B2 का मान है 3J, B3 का मान है 6 प्लस का 6K, ठीक है। और यही हमारा जो फाइनल आंसर आ जाए। तो देखिए आज हमने क्लास 12 चैप्टर 11 पर विविध प्रश्नावली को फाइनल किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को अवश्य कर दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और आप कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।